बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जहाँ पे लास्ट टाइम हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी हो ही कैन आस्क द क्वेश्चन। और हम अभी स्टार्ट करने वाले लेक्चर। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये वाला पार्ट किया था और ये पार्ट करना है हमें। हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर लेस देन 400। कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, परमिटेड है। 3 डिजिट फॉर्म करना है इन 6 डिजिट से। और कह रहा है कि इनमें से कितने नंबर जो आप फॉर्म करेंगे वो लेस देन क्या होंगे, 400 होंगे। देखिए, लेस देन 400 नंबर कब हो सकता है, व्हेन योर फर्स्ट नंबर इज 2। क्योंकि जाहिर सी बात है, 280 उठा लें, 290 उठा लें, 299 उठा लें, कम ही होगा। आर व्हेन द फर्स्ट डिजिट इज 3। ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखिए समझना है क्वेश्चन कि आपका नंबर जब फर्स्ट क्या होगा, 3 होगा, सॉरी 3 होगा, हाँ 3 या 2 होगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तभी मैंने आगे, सॉरी 2 होगा या क्या होगा, 3। अगर पहला डिजिट 2 है या 3 है तो आपका जो डिजिट आप फॉर्म करेंगे 3 डिजिट, वो हमेशा लेस देन 400 होगा। कोई भी नंबर देखिए, 3 उठाया तो भी 9 और 9 मैक्सिमम होगा ना, 399 लेस होगा। लेकिन 4 5 7 9, इससे आप अगर पहला डिजिट 4 रखते हैं तो कभी भी आपको जो डिजिट मिलेगा वो लेस देन 400 नहीं मिलेगा। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो आपका डिजिट 3 डिजिट नंबर लेस देन 4 कब होगा, व्हेन योर फर्स्ट डिजिट इज 2 और 3। चॉइस इज आर, क्योंकि आप 2 रखें या 3 रखें, आपका जो डिजिट आप फॉर्म करेंगे विच विल बी लेस देन 400। और आप जब आर का प्रिंसिपल यूज करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, सम रूल, जो आप लोगों ने पहले किया हुआ है। तो हेयर हमारे पास क्या डिजिट फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, जो लेस देन क्या हो, 400 हो। अब देखें, 3 डिजिट नंबर जब आप फॉर्म करने जा रहे हैं लेस देन 400 हो, तो पहली पोजीशन पे जो आएगा नंबर वो आप 2 ही फिक्स रखेंगे। एक एक जो आप डायग्राम छोटा सा बनाएंगे, आपने कहा जो पहली पोजीशन पे नंबर है वो 2 रखते हैं। तो पहली पोजीशन के लिए जो चॉइस होगी, कितने वेज होंगे, एक ही वे होगा ना, देयर विल नॉट बी अनदर वे, ओनली वन वे विल बी देयर। ठीक है, तो जो सेकंड पोजीशन होगी आपके पास क्या होगी, सेकंड पोजीशन पे आप कोई भी एक नंबर दे सकते हैं, एज रिपीटेशन इज अलाउड। 1 2 3 4 5 6, तो कितने वेज हो जाएंगे, 6। थर्ड पोजीशन पे आप क्या देंगे, वंस अगेन रिपीटेशन अलाउ है तो कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो कितने वेज हो गए, 6। पहली के लिए 1 वे, दूसरी के लिए 6 वे, तीसरी के लिए 6 वे। 1 इंटू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 36। किसके लिए आया, व्हेन फर्स्ट डिजिट इज 2। अगर मैं फर्स्ट डिजिट 3 रखूं तो जाहिर सी बात है पहली पोजीशन के लिए नंबर ऑफ वेज 1 ही हो गया। फिर सेकंड पोजीशन के लिए कोई भी डिजिट आ सकता है, 6। थर्ड के भी लिए कोई भी आ सकता है, 6। तीनों के प्रोडक्ट करें, 1 इंटू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 36। व्हेन यू आर यूजिंग आर तो आप क्या कहते हैं, यू विल एड, तो 36 प्लस 36 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 72। जो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है देखें, द नेक्स्ट 2 डिजिट पोजीशन में बी फिल्ड विद एनी ऑफ दी। जाहिर सी बात है, देखें पहली जो पोजीशन है वहां पे आपको 2 और क्या देना है, 3। तो कितने बेज हो गए, 2 बेज हो गए ना पहली पोजीशन के लिए, यहाँ 2 दें या 3 दें। तो यू कैन पुट 2 और 3, एनी ऑफ द नंबर। बट फॉर द सेकंड पोजीशन यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी ऑफ द 6 नंबर। आपने कहा 6, थर्ड के लिए भी कोई एक दे सकते हैं, 6। तो 36, 6 इंटू 6, 36 इंटू 2, 72। देखें वही 72 आया जो मैंने आपको सम रूल से सेपरेटली करके दिखाया। अगर आप प्रोडक्ट रूल यूज करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज एट टाइम बोथ नंबर्स। आपने कहा 2 और 3 तो 2 वेज हो गए, देन 6 एंड देन योर अनदर इज 6। आप ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। अगर आप सेपरेटली करते तो 2 आप कहते एक वे, फिर 6 6, 3 के लिए भी एक वे, 6 6 आर आ रहा है तो बीच में सम कर दें, यू विल गेट द रिजल्ट, दैट इज 72। कह रहा है हाउ मेनी आर इवन, कह रहा है कि कितने, अगर आप यहाँ से डिजिट फॉर्म करेंगे इवन। इवन नंबर कौन सा होता है, जो खत्म इवन पे होता है, जैसे 0 पे हो, 2 पे हो, 4 पे हो, 6 पे हो, 8 पे हो, ये इवन होते हैं।
तो इसमें कितने नंबर इवन है? एक 2 है, एक क्या है 4 है, और तो इवन नहीं है ना। इसका मकसद है जिसके एंड में 2 आएगा और जिसके एंड में यहाँ तो 4 आएगा, 2 यहाँ तो फिर 4, ऐसे तो नहीं कहेंगे 2 एंड 4। 2 आएगा यहाँ फिर क्या आएगा 4, तो वो क्या होगा, वो नंबर जो आप 3 डिजिट फॉर्म करेंगे वो इवन होगा। वंस अगेन सेम प्रोसेस यू विल अप्लाई। आप कहते हैं यहाँ पे आपने पहले डिजिट की बात की, यहाँ पे लास्ट डिजिट की बात करें 2 और 4, तो लास्ट डिजिट की जो पोजीशन होगी, द लास्ट प्लेस यू कैन सब्स्टिट्यूट 2 और 4। आप लास्ट डिजिट 2 या 4 रख सकते हैं, इवन आएगा। फॉर द लास्ट डिजिट देयर आर 2 वेज, और पहले और दूसरे डिजिट के लिए कोई कितने भी, मतलब वही है, 6 नंबर हैं तो 6 वेज हो जाएंगे। पहले के लिए भी 6 वेज, दूसरे के लिए भी 6 वे, और लास्ट डिजिट के लिए यू आर ओनली हैव 2 नंबर्स एंड यू विल हैव ओनली 2 चॉइसेस। तो यू विल अप्लाई द 6, पहले नंबर के लिए 6 वेज, दूसरे के लिए 6। हमें ऐसा नंबर इवन, तो लास्ट डिजिट के लिए ओनली 2 वेज, यू कैन सब्स्टिट्यूट 2 और 4, यू कैन मल्टीप्लाई एंड गेट द रिजल्ट। अनदर वे ऑफ फार्मिंग कि आप कैसे फार्म कर सकते हैं, जो इससे मैंने पहले पीछे कहा, 2 अगर आप लास्ट डिजिट 2 रखते हैं, तो अगर आपने लास्ट डिजिट क्या रखा 2, अगर आपने लास्ट डिजिट 2 रखा तो जाहिर सी बात है वही सेम प्रोसेस आप अप्लाई। ठीक है, अगर आप देखें लास्ट डिजिट 2 रखते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैं सम रूल यूज़ करूँगा, तो आप सम रूल यूज़ कर सकते हैं। आपने कहा लास्ट डिजिट 2 है, उससे पहले जो फर्स्ट नंबर आएगा कोई भी 6 नंबर में से एक पुट करें, दूसरे के लिए भी 6 नंबर में से एक पुट करें, लास्ट के लिए एक चॉइस है। तो अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 × 1 तो 36। फिर अगर आप कहेंगे 4 के लिए, तो फिर पहली पोजीशन में कोई एक नंबर दे दें 6 में से, दूसरी के लिए भी 6 में से कोई एक दे दें, मतलब 6 वेज, पहली के लिए भी 6, दूसरी के लिए भी 6, और जो लास्ट डिजिट है उसके लिए कितने होंगे आपके पास, ओनली 1 वे। 6 × 6 × 1 36, 36 + 36 विल बी 72। वंस अगेन यू विल ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। हाउ मेनी आर ओड, कितने नंबर ओड होंगे? सो जाहिर सी बात है ओड कब होगा, जब लास्ट डिजिट 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। अगर इनमें से कोई भी नंबर आता है तो आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगी, ओड हो जाएगी। ये चीज़ याद रखें, ठीक है, क्या हो जाएगी, ओड हो जाएगी। तो कितने हो गए, आपका लास्ट डिजिट 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, आपकी रिजल्ट क्या हो जाएगी, ओड। नाउ आप क्या कहेंगे, सेम प्रोसेस से अगर आप आर यूज़ करेंगे तो भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं करते, आप कहते हैं नहीं, तो आप एंड भी कर सकते हैं। तो पहले पोजीशन जो पहला नंबर होगा उसकी पोजीशन के लिए कितने, कोई भी 6 दे, कोई भी 6 में से एक नंबर दे दें तो 6 वेज हो गए। दूसरे के लिए कोई भी एक नंबर दे दें 6, और लास्ट जो नंबर है उसके पास कौन सी चॉइसेस हैं, लास्ट नंबर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो 9, कितनी चॉइसेस है, 4। तो हमने 4 दे दिया, मल्टीप्लाई करें, यू विल ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। जैसे मैंने कहा था, अगर आप कहें कि लास्ट नंबर 3 है तो 6 × 6 × 1, फिर आपने कहा लास्ट नंबर 5 है तो 6 × 6 × 1, लास्ट नंबर 7 है तो 6 × 6 × 1, लास्ट नंबर 9 है तो 6 × 6 × 1। 36 36 36 36, 4 बार ऐड करेंगे तो यू विल ऑब्टेन सेम रिजल्ट ऑफ 144। both principle can be used in order to obtain the result। कह रहा हाउ मेनी आर मल्टीपल्स ऑफ 5, कितने मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है, जो नंबर खत्म कहाँ पे हो, 0 पे हो या 5 पे हो। ठीक है, जैसे 50 है, वो मल्टीपल भी है, वो डिवाइड भी होता है। 50 देखे मल्टीपल ऑफ 5 है, 100 भी है। और जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे 25 है, ठीक है, 35 है, 45 है, तो आपके पास दो चॉइसेस है, 0 या फिर 5 हो। लेकिन 0 तो यहाँ पर है ही नहीं, देखें मल्टीपल ऑफ 5 में या तो डिजिट 0 पे ख़त्म हो या तो फिर 5 पे ख़त्म हो, लेकिन यहाँ 0 है ही नहीं, तो आपके पास ओनली एक चॉइस है 5। तो लास्ट डिजिट आप क्या रखेंगे, यू विल से द लास्ट डिजिट शुड बी 5। पहले नंबर के लिए यू हैव 6 चॉइसेस, क्योंकि 3 डिजिट ही तो फॉर्म करना है। दूसरे नंबर के लिए यू हैव 6 चॉइसेस, लास्ट डिजिट के लिए ओनली 1 चॉइसेस, तो 6 × 6 × 1, ठीक है। देखें 6 × 6 × 1 36।
द सेम प्रोसेस यू विल अप्लाई, ठीक है, वही सेम चीज हमने अप्लाई की और हमने फॉर्मेशन ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन की। फिर हमने कहा कि एक और एग्जांपल, अ बॉक्स कंटेन 10 डिफरेंट कलर्ड लाइट बल्ब्स। एक बॉक्स है जिसमें टोटल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं 10 है, जो क्या है, डिफरेंट कलर लाइट बल्ब्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सैंपल ऑफ 3, साइज 3 विथ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट है, ऑर्डर्ड है, ठीक है, और रिप्लेसमेंट का मकसद है रिपीटेड है, ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, तो ये तो के सैंपल है, ठीक है, के सैंपल के लिए इजी होता है। तो देखें क्या फाइंड करना है हमें, 3, साइज क्या है 3, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर सैंपल ऑफ साइज 3। देखें साइज 3 के लिए पे आप कहते हैं जैसे हम 3 डिजिट ही कह लेते हैं, 3 डिजिट मतलब 3 साइज, या 3 साइज मतलब जिसमें 3 चीजें हो, 3 नंबर हो, मतलब एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा। पहले कलर के लिए कोई भी 10 कलरों में से आ सकता है, तो पहले कलर के लिए क्या चॉइसेस हो गई 10। दूसरे कलर के लिए रिपीटेशन अलाउ है तो कोई भी 10 आ गई सेम। तीसरे कलर के लिए रिपीटेशन अलाउ है तो कोई भी 10 आ गई, तो क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10, 10 पावर 3, दैट विल बी 1000। यहाँ पर आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आपने कहा रिपीटेशन आर्डर क्या है, आर्डर मैटर कर रहा है, रिपीटेशन अलाउ है, तो सिंपल है n पावर k, और n आपके पास क्या है 10 है, कि आपको जो सैंपल उठाना है 3 है, तो 10 पावर 3 बाय यूजिंग द फार्मूला n पावर k, योर n इज 10, योर k इज 3, तो रिजल्ट सेम आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है रिपीटेशन अलाउ है नहीं है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो फिर चेंज हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, अगर जैसे हमने कहा हमारे पास 10 नंबर है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, पहला नंबर अगर 2 आ गया तो दूसरा तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि पहला 2 आ गया तो फिर अब नंबर भी कम हो जाएंगे। दैट शुड मैटर इन टर्म्स ऑफ व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। Another last question for this section of K sample. A multiple choice test contain 10 question। जैसे आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं, मल्टीपल चॉइस टेस्ट देते हैं, एमसीक्यू टेस्ट देते हैं, जिसमें आपके पास 10 क्वेश्चन है। देर आर 4 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के कितने पॉसिबल जवाब हैं, 4। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एनी आंसर कैन बी obtained। Number one, how many ways can a student answer the question on the test if every question is answered? कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो पेपर दे रहा है उसको सारे क्वेश्चन के आंसर देने, कितने मुख्तलिफ तरीकों से वो उस क्वेश्चन की रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। जैसे मैं इसको आपके लिए ऐसे भी कह सकता हूँ, देखें आप गाड़ी में जा रहे हैं, वही मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे आपके पास 4 फ्लाईओवर्स है, आपकी मर्जी है ना किसी फ्लाईओवर पे भी जाएं, अगर आपको कहीं जिस तरफ जाना होगा आप उस फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे, बट यू हैव ऑल द 4 चॉइसेस। या फिर आप कहें कि वो 4 चॉइसेस आपके पास ऐसे हैं, फ्लाईओवर आप किसी भी फ्लाईओवर पे जाएं, चढ़ सकते हैं, ठीक है। डज नॉट, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू तो 4 ऑप्शन ही होंगे ना, यू कैन सिलेक्ट एनीवन। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि हमें ट्रू को चूज करना है, वी हैव 4 चॉइसेस। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सिलेक्ट एनी क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी आप किसी एक को चूज कर सकते हैं, ए बी सी डी, रिपीटेशन इज अलाउड। थर्ड के लिए भी चूज कर सकते हैं, फोर्थ के लिए भी कोई एक, 5 के लिए भी। मतलब पहले क्वेश्चन के लिए आपने कहा कि कोई एक चूज कर लें, 4 तरीके थे, ए को करें, बी को करें, सी को करें, डी। दूसरे के लिए भी 4 तरीके थे, ए को करें, बी को करें, सी को करें, डी। तीसरे के लिए भी 4 तरीके थे, ए को करें, बी को करें, सी को करें, डी। चौथे के लिए भी 4 तरीके थे, ए को करें, बी को करें, सी को करें, डी। हर क्वेश्चन के लिए कितने थे, 4। तो सिंपल है, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितने क्वेश्चन हैं, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 मतलब 10 बार आ जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ है कि आप देख रहे हैं रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है, आपके पास क्या है, रिपीटेशन आपकी अलाउ है, और आपके पास जो है आर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यू विल से दैट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ईच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 4 वेज,
Suppose answer are labeled as A, B, C, D. Since label A may be used as the answer of more than one question, so repetition is allowed. Also, the order in which A, B, C are chosen as answer for question is important. Order भी तो important है ना, आप कैसे A, B, C को मैटर करते हैं, select कर रहे हैं. Hence, this is one of case sample in which टोटल कितने हैं, 4 है. और जो आंसर और जो आपके पास नंबर ऑफ लेबल कितने हैं सिलेक्टेड फॉर आंसरिंग क्वेश्चन, यू हैव 10. ठीक है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ वेज टू आंसर 10 क्वेश्चन इज n इज योर 4. ठीक है, n इज योर व्हाट, n इज योर 4 एंड योर k इज 10. तो आप क्या करेंगे, 4 पावर 10 एंड 4 पावर 10 इज 1048576. यू कैन अप्लाई बोथ मेथड. आप दोनों ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, बात वही है. ठीक है, सेम ही है. तो दिस इज द रिजल्ट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द part 1. Another question, how many ways can a student answer the questions on the test if the student can leave answer blank? How many ways can a student answer the questions? उसको जवाब देने किसके क्वेश्चंस के टेस्ट पे अगर स्टूडेंट जो है वो लीव कर सकता है ब्लैंक. अब देखें ब्लैंक के लिए तो आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ ही इज ट्राइंग टू लीव अ ब्लैंक देयर शुड बी ए ऑप्शन दैट इज ब्लैंक. आपने कहा कि फिफ्थ ऑप्शन जो है, फिफ्थ ऑप्शन टू लीव आंसर ब्लैंक इज पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि वो 4 ऑप्शन तो आपके पास हैं, आप फिफ्थ ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं एज अ ब्लैंक. हेंस इन सच केस योर एन विल बी 5, योर के विल बी 10. देन आपके पास क्या हो जाएगा, एन इज 5, के इज 10, 5 पावर 10. या फिर आप कहते हैं पहले क्वेश्चन के लिए कितने आपके पास वेज हैं, 5, किसी भी एक में आप आंसर है. दूसरे के लिए किसी भी एक में दें, 5 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 10 में 5 इंटू 5 कितनी बार आ जाएगा, 10 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बेस सेम पावर एड 5 पावर 10 दैट विल बी 9 7 6 5 6 2 5. दिस इज हाउ यू विल ऑब्टेन द रिजल्ट. दैट इज ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके मतलब मैटर करते हैं मुख्तलिफ अंदाज में कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें आपको ऑब्टेन करनी है और किस तरीके से हल करना है. ठीक है, that is it for this section. Inshallah Taala, we will continue next time and try to cover the topic that is K permutation. K permutations को cover करेंगे, उसके बाद combinations हैं. Inshallah Taala, we will cover all this topic in the upcoming lecture. Thank you very much. किसी को question पूछना है तो he can ask the question. Thank you.